हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सर आप लोग को स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सब्सक्राइब में। चलिए आज हम लोग परसेंटेज का वर्ग पढ़ेंगे और वर्ग में हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4 दोस्तों, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसका पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में टाइप 4 पढ़ेंगे और ये एरिया है दोस्तों, क्षेत्रफल से संबंधित। समझिए कि बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसको आप लोग निकालना सीख गए, समझना सीख गए तो समझिए कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। यही फार्मूला हम लोग यूज करके और इसको समझेंगे और बनाएंगे। चलिए जब कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग का एक वर्ग की भुजा। जैसे कि क्वेश्चन है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या होगा या क्या हानि या कमी या वृद्धि क्या होगा क्षेत्रफल में, वही निकालना है दोस्तों। चलिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मान लें कि एक वर्ग, आप लोगों को पता है कि वर्ग का स्क्वायर कितना होता है, भुजा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो अब अगर वर्ग है तो क्षेत्रफल होगा a गुना a, भुजा स्क्वायर मतलब a गुना a होगा। इसका मतलब कि अच्छा से आप लोग देखिएगा, a 20a है और एक और 20a है, तो समझिए कि ये वाला फार्मूला पर आप लोग को x 20 है और y भी 20 है। मतलब सिंपल देखिए यहाँ पे बढ़ेगा। इससे पिछला क्लास आप लोग देखिएगा दोस्तों तो अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे 20 लिखेंगे और प्लस फिर 20 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस 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 होता है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 20 गुना 20 अब बटा में 100, 0 से 0 कटा दीजिए। इस 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4, मतलब 44% के क्या होगा, वृद्धि होगा दोस्तों। 44% का वृद्धि होगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग की भुजा में यहाँ पे मान लें कि 20% क्या होगा, 20% की कमी कर दिया जाए। यहाँ पे कमी दोस्तों, मान लीजिए कि यहाँ पे कमी कर देते हैं, कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बदल गया, कमी कर देता है तो कमी का मतलब होता है माइनस। यहाँ पर लेंगे दोस्तों -20 और -20 और माइनस प्लस होगा, प्लस यहाँ पर 20 गुना 20 अब बटा में 100, 1 0 कटा दीजिए, 2 दूनी 4, मतलब 20 दूनी 40 हो गया। माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा 4, अब यहाँ पे घटेगा तो 36 माइनस होगा। आपको पता है कि 36 माइनस में आएगा तो इसका मतलब कमी हो रहा है। तो सीधा लिख देंगे 36% की कमी होगा। 36% की कमी होगा। कोई में भी अगर माइनस होगा तो कमी होगा और प्लस होगा तो अधिक होगा, यही दर्शाता है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब क्षेत्र वर्ग के बाद अब आयत आइए। यहाँ पर एक आयत का क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हैं। एक मान लें कि आयत है दोस्तों, आयत। अब मान लें कि क्वेश्चन तो लिखेंगे नहीं, अच्छा से देखिएगा तो समझिएगा। अब बोलेगा कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए लंबाई में 20% के क्या हो रहा है, वृद्धि। और चौड़ाई उसका देखिए दोस्तों, चौड़ाई में अगर 10% की बोल दे कि कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, यही निकालना है दोस्तों। मतलब लंबाई बोल दे कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाए और 10% की चौड़ाई में कमी हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आता है। टोटल क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे दोस्तों, शॉर्टकट में आप लोग समझिएगा, लिख के बनाइएगा। अब देखिए इस पे तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे, इसका मतलब कि 20 प्लस में हो जाएगा, कमी तो -10 हो जाएगा और प्लस यहाँ माइनस यहाँ तो प्लस माइनस यहाँ पे 10 गुना 20 अब बटा में 100, 1 0 कट जाएगा।
अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 20 में से 10 घटा तो 10, अब माइनस यहाँ पे 2, इसका मतलब कि 8, 8 प्लस में आया, 8 यहाँ पे का आया प्लस में, तो 8% का क्या होगा दोस्तों, 8% का वृद्धि होगा। क्षेत्रफल में 8% का वृद्धि होगा, यही इसका आंसर आएगा। चलिए तीसरा में हम लोग देखते हैं चतुर्भुज। तीसरा में हम लोग चतुर्भुज देखेंगे। अच्छा से देखिएगा, चतुर्भुज मान लें कि यहाँ पर आयत के जगह पर चतुर्भुज है। चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए दोस्तों, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिएगा, उससे दिक्कत ना है। वहाँ पर देखिएगा कि लंबाई चौड़ाई में कितना कमी और कितना वृद्धि कर रहा है, यही मेन उसका टॉपिक है। जैसे कि मान लें कि चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका चौड़ाई में मान लें कि उसका चौड़ाई में 10% का कमी हो, क्या हो जाए 10% का कमी हो जाए। अब इसका बाद चौड़ाई और यहाँ पे मान लें कि ऊंचाई में, मान लें कि ऊंचाई में यहाँ पे फिर 20% की कमी हो जाए, 20% की कमी हो जाए, तो उसका बोल रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्षेत्रफल उसका क्या होगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का हानि या कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यही क्वेश्चन में रहता है, कितना परसेंट का हानि और कितना परसेंट का वृद्धि होगा। अच्छा से आप लोग देखिएगा। चलिए क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि होगा यहाँ पर लिख देते हैं। क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ऐसा कुछ ना है कि भारी क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्षेत्र चौड़ाई कितना दिया है, 10% का कमी, दोनों तो 10 कमी है, तो -10 -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 10 गुना 20 हो गया, बटा में 100 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन कट जाएगा। और फिर देखिए 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ +2 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, -28%। अब माइनस आ गया तो कमी होगा दोस्तों, तो कितना परसेंट, 28% का क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगा। क्षेत्रफल में 28% का कमी होगा। इस तरह से सवाल आता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन क्षेत्रफल वाला बहुत ज़्यादा आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये गोला ले लीजिए, मान लो कि यहाँ पे गोला ले लीजिए, यहाँ पे मिटा देते हैं। यहाँ पे मान लें कि एक गोला है, यहाँ पे गोला, अब गोला का आप लोग को पता है, नाम सुने होंगे। अब देख मान लो कि गोला को बोल दो कि एक गोला का त्रिज्या में, अगर एक गोला का त्रिज्या में 25% का वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे एक गोला है, उसका क्या बोल रहा है कि दोस्तों त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, पूरा बोल देते हैं। एक गोला का त्रिज्या में 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालें। क्वेश्चन एक ही दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़े वाला है, आराम से निकालिएगा। चलिए बढ़ाता है, ये गोला में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 20 प्लस यहाँ पर 20 गुना 20, इसके बाद 100 से भाग दे दीजिए। इस तरह से 20 दूनी 40, यहाँ पे +4 हो जाएगा, और कितना होगा 44% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। गोला के क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि हो जाएगा। यहीं पे कमी कर देता दोस्तों, अच्छा से देखिएगा, यहीं पे कमी कर दे कि 20%, यहाँ पे बोल दे कि 10% का कमी हो जाए। एक गोला के त्रिज्या में 10% का कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी क्या होगा, वो निकालना है। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। यहीं पे 10 में से 10 माइनस 10, माइनस प्लस, यहाँ पे 10 गुना 10, यहाँ पे 2 जीरो कट गया, ख़त्म कहानी। यहाँ पे हो गया -10, और यहाँ पे यहाँ पे -10 10 20 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा 1, मतलब -19। तो 19% का क्या हो गया, कमी हो जाएगा। एक गोला के त्रिज्या में 10% की कमी कर दिया जाए तो 19% के क्या हो जाएगा दोस्तों,
उसका क्षेत्रफल में कमी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल से सवाल हो